हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। मेरा नाम है कपिल गोयल और वेव्स एंड ऑसिलेशन का आज है लेक्चर नंबर 3 और इस लेक्चर के अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चंस होंगे, पहले तो हम डिस्कस करेंगे स्प्रिंग मास सिस्टम के ऊपर। इसमें मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि किस तरह से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद कुछ एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लेंगे और असाइनमेंट भी मैं भेजने वाला हूँ आज के लेक्चर का भी, और इसके अलावा 7th नंबर का असाइनमेंट भी मैं भेजने वाला हूँ। जो भी लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनसे मैं एक बार फिर से कहूँगा कि अगर अभी तक भी आप लोगों ने असाइनमेंट सॉल्व करना चालू नहीं किया है तो उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये इकट्ठे होते चले जाएंगे तो बहुत भारी लगेगा, है ना। अभी थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के इनको सॉल्व करते रहोगे तो ये सॉल्व होते भी रहेंगे, अदरवाइज इकट्ठा हो जाएगा, बहुत बंडल बन जाएगा इनका, है ना। फिर क्या करोगे। तो जैसा कि मैंने बताया, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस ऑन स्प्रिंग मास सिस्टम सबसे पहले। उसके बाद हम कुछ एक ब्लॉक के जो वो निकालेंगे, क्या टाइम पीरियड निकालेंगे जिसमें कि ब्लॉक को डिस्प्लेस कर रहे होंगे हम फ्लूइड के अंदर, है ना। बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और उसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपको सामने एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दिखाई दे रहा है। इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है K और जो मास है ब्लॉक का वो है M। हमें इसका टाइम पीरियड बताना है। क्या बताना है? टाइम पीरियड बताना है। अब मैं इसको करने के आपको दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका जो हमारा कन्वेंशनल मेथड होता है वही होगा। दूसरा तरीका एक ट्रिक होगी, उस ट्रिक से आप सिंगल मास स्प्रिंग सिस्टम के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकते हैं। सिंगल मास, मैं वापस से बोल रहा हूँ, वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, सिंगल मास, है ना। तो देखो, सबसे पहले कन्वेंशनल तरीके से अगर इसको करो तो कैसे करोगे। सबसे पहले तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। किसका बनाओ? ब्लॉक का। तो ऐसे क्वेश्चंस के फ्री बॉडी डायग्राम आपने बहुत बनाए होंगे 12वीं क्लास में भी, 11वीं क्लास में भी। तो यहाँ पर अगर टेंशन T है, अगर ये रस्सी फ्रिक्शन लेस है या ये स्ट्रिंग फ्रिक्शन लेस है तो इसमें टेंशन क्या होगी? सेम होगी। तो यहाँ पर टेंशन कितनी होगी? T। तो यहाँ पर भी अगर टेंशन T है तो यहाँ पर भी टेंशन क्या होगी? T होगी। और यहाँ पर जो टेंशन होने वाली है वो कितनी होगी? 2T होगी, है ना। यहाँ पर जो टेंशन है वो कितनी होगी? 2T। इतना क्लियर? अच्छा जी। अब हमें ये बताना है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये ब्लॉक इस मास की वजह से डिस्प्लेस होता है, कितना डिस्प्लेस होता है? अगर ये डिस्प्लेस होता है y या x तुम मान लो, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है यानी कि जहाँ पर स्प्रिंग है ये डिस्प्लेस होगा कितना? y/2, है ना। सिंपल याद करने का तरीका है कि इस तरह से कोई अरेंजमेंट है तो ये वाला हिस्सा अगर y सरकता है तो ऊपर वाला हिस्सा कितना सरकेगा? y/2। ये याद करने का तरीका है। अदरवाइज इसको निकालते कैसे हम? हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है, उससे हम निकालते हैं। फिर मूविंग पुली वाला जो फॉर्मूला है वो भी लगा सकते हो, उससे भी निकल जाएगा। फिर एक वो शॉर्ट मेथड होता है, स्ट्रिंग का एक हिस्सा ये ले लिया, एक हिस्सा ये ले लिया, यहाँ से स्ट्रिंग आ रही है, यहाँ से स्ट्रिंग जा रही है, वो वाला मेथड भी लगाते हो तो उससे भी निकल जाएगा। पर हमें इतना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि सिंपल सा याद रखना कि इस तरह का अरेंजमेंट आए तो यहाँ ये वाला पोर्शन अगर y नीचे आ रहा है या x नीचे आ रहा है तो ये वाला जो पोर्शन है जो दोनों में कॉमन है, ये कितना नीचे आएगा? y/2 नीचे आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना बस। तो देखो भाई, अब इसका क्या करेंगे हम? इसका ये करेंगे कि ऊपर वाला जो पोर्शन है यहाँ पर जो टेंशन होगी, टेंशन, वो टेंशन कितनी है? 2T। और वही टेंशन जो है वो किसके बराबर होगी? इस स्प्रिंग के जो रीस्टोरिंग फोर्स है उसके बराबर होगी। तो स्प्रिंग का जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो कितना होगा? K इंटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट मैं बोल रहा हूँ कितना है? डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ कितना है? y/2। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? y/2, यानी कि 2T किसके बराबर हो गया? K इंटू y/2। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? जो T की वैल्यू है वो कितनी होगी? K y/4। T की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई? K y/4। इतना क्लियर यहाँ पे? अच्छा, अब ये जो T है ये, है ना, ये मास के ऊपर जो टेंशन लग रहा है, अब क्योंकि मास नीचे जा रहा है y से तो ये स्प्रिंग पूरा खींचेगी पकड़ के ऊपर, तो यहाँ से मास भी ऊपर आएगा। तो मास कितना ऊपर आएगा? मास ऊपर आएगा y से। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? टेंशन के बराबर होगा। रीस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा? टेंशन के बराबर। तो रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर इस ब्लॉक के लिए, तो रीस्टोरिंग फोर्स यानी कि उसको FR लिख दूं, वो किसके बराबर होगा? ऊपर लेके जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के, तो -T।
और टी कितना आया है, टी आ गया माइनस के वाई बाय 4। ठीक है, यही हमारी कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है, f इजक्वल्स टू माइनस के एक्स, है ना भाई, हमारी जो कंडीशन होती है f इजक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो यहाँ से k इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ गई, k इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, k बाय 4। ठीक है, यहाँ से k इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, k बाय 4। और टाइम पीरियड का जो हमारा फॉर्मूला था, जो हमने निकाला था, वो कितना था, 2 पाई अपॉन m अपॉन k इक्विवेलेंट। ठीक है, 2 पाई अपॉन m अपॉन k इक्विवेलेंट। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर k इक्विवेलेंट की वैल्यू रख दो, k इक्विवेलेंट की वैल्यू रखो कितना आएगा, 2 पाई m अपॉन k इक्विवेलेंट की वैल्यू रखो k बाय 4। तो ये कितना हो जाएगा, k और 4 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया 2 पाई 4m अपॉन k। ये सही लिखा है। ट्रिक से सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम, देखो इस तरह का जो क्वेश्चन होगा, यही क्वेश्चन मैं वापस रिपीट कर दूं, इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे, ऐसे स्प्रिंग लगी हुई है और ये पुली है। ठीक है, यहाँ से एक इसका एंड फिक्स है और एक एंड के ऊपर क्या लगा हुआ है, मास, और उस मास की वैल्यू कितनी है, m है। ठीक भाई, यहाँ पर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, k। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप एक ट्रिक लगा सकते हो भाई। आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k इक्विवेलेंट। ठीक है, अंडर रूट m अपॉन k इक्विवेलेंट। तो k इक्विवेलेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, लिखोगे k, मान लो ये k1 है, यहाँ k1 है तो k1 लिख देना, k2 है तो k2, तो ये k है यहाँ पर तो k लिख दिया मैंने। फिर टेंशन ऑन बॉडी अपॉन टेंशन इन स्प्रिंग, और इसको करना है स्क्वायर में। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेंशन है, यहाँ पर टेंशन कितनी है, T, और यहाँ पर जो टेंशन है, यहाँ पर टेंशन कितनी है, 2T। तो K इक्विवेलेंट जब निकालोगे तो K इक्विवेलेंट टेंशन ऑन बॉडी कितना है, T, और टेंशन इन स्प्रिंग कितना है, 2T, तो वो कितना हो जाएगा, 2T, और इसका क्या करना है, स्क्वायर। तो T से T कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, K बाय 4। तो अब फॉर्मूला के अंदर वैल्यू रखो, तो T इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 पाई m अपॉन k इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, k बाय 4। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई 2 पाई 4m अपॉन k, और यही तो वैल्यू आई थी यहाँ पर भी, 4m अपॉन k। तो वो ट्रिक से आप केवल और केवल कौन से क्वेश्चन कर सकते हो, जिसमें सिंगल मास और स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन। ठीक है, कौन से कर सकते हो, सिंगल मास और स्प्रिंग वाले। सिंगल मास और स्प्रिंग कितनी भी हो सकती है, सिंगल मास स्प्रिंग सिस्टम वाले। अगर इसमें गलती से 2 मास सिस्टम आ गया तो फिर ये क्वेश्चन इस ट्रिक से सॉल्व नहीं होंगे, है ना। तो समझ में आ गया, तो समझ में आ गया तो जल्दी से ठोक दो लाइक ठोक दो अगर चैनल को अब तक लाइक नहीं किया है, और जल्दी से जो भी आप कमेंट में बोल सकते हो इस ट्रिक के लिए, तो वो जल्दी से बता दो। चलिए साहब, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब यहाँ पर इसको भी हम 2 तरीके से करेंगे, एक कन्वेंशनल और फिर हम ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, तो देखो भाई, मैंने क्या बताया, ये वाला पोर्शन जो कॉमन पोर्शन है, ये जस्ट हाफ डिस्प्लेसमेंट होगा जो ऊपर वाला डिस्प्लेस हो रहा है। तो अगर ऊपर वाला डिस्प्लेस हो रहा है 2y, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितना होगा, y होगा। अगर ऊपर वाला डिस्प्लेस हो रहा है 2y तो ये कितना होगा, y। यहाँ पर जो टेंशन है वो है t या 2t ले लेते हैं इसको। तो ये टेंशन है कितनी है हमारे, 2t। तो ये वाली जो टेंशन है ये t, और ये वाली टेंशन जो है ये वाली, ये भी कितनी होगी, 2t, ये टेंशन भी कितनी होगी, t होगी। ठीक, तो पहले तो इसको बराबर करो, हिसाब किताब इसका करो। तो इसको करोगे तो कितना होगा, t इक्वल्स टू k इंटू 2y, क्योंकि यही स्प्रिंग फोर्स का काम कर रहा है भाई, स्प्रिंग फोर्स का काम तो यही कर रहा है ना। तो यहाँ से t इक्वल्स टू कितना हो गया, 2ky। तो t इक्वल्स टू कितना हो गया, 2ky। अब रीस्टोरिंग फोर्स की बात करो तो रीस्टोरिंग फोर्स कौन सा हो गया, 2t, जो मास को ऊपर खींचेगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स है Fr, और वो Fr जो है वो किसके बराबर हो गया, -2t। किसके बराबर हो गया, -2t। तो अब इसको सॉल्व करो, देखो Fr, t की वैल्यू यहाँ से आ गई, तो -2 इंटू 2ky। तो ये कितना हो गया, Fr इक्वल्स टू -4ky। इसको ढंग से लिख दूँ तो ये कितना हो गया, -4ky। तो ये जो चीज़ है ये किसके बराबर हो गई, k इक्विवेलेंट। तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो किसके बराबर, 2 पाई
m अपॉन के इक्विवेलेंट। तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई 4k। तो यहाँ से टाइम पीरियड कितना आ गया 2 पाई m अपॉन 4k। ठीक है, 2 पाई m अपॉन 4k। अब इसको ट्रिक से करके बताऊँ। देखो ट्रिक से करेंगे तो क्या करना है, के इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालने के लिए या के की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, के टेंशन ऑन बॉडी, टेंशन ऑन बॉडी कितनी है 2t। तो 2t अपॉन टेंशन ऑन स्प्रिंग, स्प्रिंग पर टेंशन कितनी है t, और इसका क्या करना है स्क्वायर। तो t से t कैंसिल, यहाँ कितना हो जाएगा 4k। फॉर्मूला में वैल्यू डाल दो। तो t इक्वल्स टू 2 पाई m अपॉन के इक्विवेलेंट, के इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी 4k। खत्म, सॉल्व हो गया, है ना। तो इतनी आसानी से इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो अभी तक तो हमने जो क्वेश्चंस देखे उनमें सिंगल स्प्रिंग थी, यहाँ पर भी सिंगल स्प्रिंग है और यहाँ पर भी सिंगल स्प्रिंग है। अब सवाल ये कि सर एक से ज़्यादा स्प्रिंग हो तो कैसे करेंगे। देखो भाई एक से ज़्यादा स्प्रिंग भी ले ली, तो अब कैसे करेंगे। देखो सिंगल मास है यहाँ पर, अब क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना है। तो इक्विवेलेंट डायग्राम कैसे बनाओगे, जितनी भी स्प्रिंग्स हैं उनको लगा दो सीरीज़ में, जितनी भी स्प्रिंग्स हैं उनको लगा दो किसमें, सीरीज़ में लगा दिया। और यहाँ पर लगा दिया मैंने मास, और मास हो गया m। ये जो स्प्रिंग है इसको नाम दे दिया मैंने K2 प्राइम, K2 है तो K2 प्राइम, और इस स्प्रिंग इस वाली स्प्रिंग को नाम दे दिया K1 प्राइम। ठीक है, इसको मैं कन्वेंशनल से नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़ा पड़ेगा, मैं ट्रिक से करके बता रहा हूँ। उसके बाद क्या करना है, वैल्यू निकालनी है K1 प्राइम की और K2 प्राइम की। तो K1 प्राइम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही पहले लिख दो K1, फिर टेंशन ऑन बॉडी, टेंशन ऑन बॉडी अपॉन टेंशन इन स्प्रिंग, टेंशन इन स्प्रिंग, और इसका क्या करना है स्क्वायर। तो K1 टेंशन ऑन बॉडी, बॉडी ये है, इस बॉडी पर टेंशन कितनी होगी T होगी, है ना। यहाँ पर भी टेंशन अगर T है तो यहाँ पर T होगी, यहाँ पर टेंशन कितनी होगी 2T होगी, यहाँ पर जो टेंशन है वो कितनी होगी 2T होगी, तो यहाँ पर जो टेंशन है वो कितनी होगी T होगी। तो K1 निकाल रहे हो तो K1 पर टेंशन कितनी है 2T, तो टेंशन ऑन बॉडी, टेंशन ऑन बॉडी कितना है T, और K1 पर कितना है 2T, उसका स्क्वायर, T से T खत्म, कितना हो गया K1/4। तो ये तो वैल्यू हो गई किसकी, K1 प्राइम की। सिमिलरली वैल्यू किसकी निकालोगे, K2 प्राइम की। तो K2 प्राइम के केस में भी क्या करना है, K2 टेंशन ऑन बॉडी, टेंशन ऑन बॉडी कितना T, टेंशन इन स्प्रिंग सॉरी बार बार स्ट्रिंग बोल रहा हूँ मैं, तो ये कितना हो गया 2T, स्क्वायर कर दिया कितना आ गया K2/4। तो ये किस में है, K1 प्राइम की वैल्यू किस में K1/4, K2 प्राइम की वैल्यू कितनी K2/4। अब दोनों स्प्रिंग किस में है, सीरीज में। और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन के लिए, सीरीज के लिए क्या लिखते हैं, 1/K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/K1 प्लस 1/K2। तो यहाँ से हमारे पास K इक्विवेलेंट की वैल्यू बन जाएगी K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो K1 प्राइम ये हो गया और K2 प्राइम ये हो गया। तो वैल्यू रखो K1/4 इंटू K2/4 अपॉन K1/4 प्लस K2/4। ठीक है, तो क्या बन गया ऊपर K1 K2/16 और नीचे क्या बन जाएगा 1/4 कॉमन आ जाएगा, ये हो गया K1 प्लस K2। ठीक, कितना आ गया K1 प्लस K2, 4 से कैंसिल आउट। तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पर, K इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई है, वो हो गई है K1 K2 अपॉन 4 K1 प्लस K2, 4 K1 प्लस K2। तो हमारे पास टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना है 2 पाई √m/K इक्विवेलेंट। इसको ढंग से लिख देता हूँ K इक्विवेलेंट को, K इक्विवेलेंट। तो K इक्विवेलेंट ये आ गया, तो यहाँ से वैल्यू निकालो। देखो 2 पाई m/K इक्विवेलेंट, K इक्विवेलेंट कितना हो गया K1 K2 अपॉन 4 ऊपर पहुँचा दो तो यहाँ 4 लिख दो, और K1 प्लस K2। तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे बोल दे कि इफ़ K1 इक्वल्स टू K2, ये दोनों बराबर हैं, तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी K² अपॉन 4, और नीचे कितना हो जाएगा 2K। तो K से K मर गया, तो ये कितना हो जाएगा K/8। तो उस केस में जो आंसर हो जाएगा 2 पाई और m/K/8, है ना। तो ये रूट में है सारा, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई 8m/K। तो उस केस में आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो कैसे किया मैंने, समझ में आ गया होगा। K
किस तरह से मैंने ये ट्रिक लगाई, तो करना क्या है आपको, जब एक मास के साथ बहुत सारी स्प्रिंग्स का कनेक्शन हो तो वो सारी स्प्रिंग्स को उठाकर किस में लगा देना है, सीरीज़ में लगा देना है। और सीरीज़ में लगाने के बाद उनका के इक्विवेलेंट निकालना है। के इक्विवेलेंट निकालने के बाद डायरेक्ट फार्मूला के अंदर हमें वैल्यू रख देनी है। ठीक है, चलिए साहब और क्वेश्चन लें इसके ऊपर। ये वाला क्वेश्चन पकड़ो। अब यहाँ पर कैसे करोगे, वही सबसे पहले इसको लगाओ किस में, सीरीज़ में। तो सिस्टम बन गया तुम्हारा ऐसा ऐसा, और ये भी लग गया सीरीज़ में, और यहाँ हो गया तुम्हारा ब्लॉक, और ये ब्लॉक है M। यहाँ स्प्रिंग का K2 और ये K1। अब यहाँ पर जो टेंशन होगी वो कितनी होगी, 2T, और यहाँ पर जो टेंशन होगी वो कितनी होगी, T, और ब्लॉक के ऊपर जो टेंशन होगी वो होगी T। तो सबसे पहले ये K1 प्राइम लिख दो, इसको K2 प्राइम लिख दो। तो K1 प्राइम जो है वो किसके बराबर होगा, K1। इनमें से K1 कौन सा वाला है, ये। टेंशन ऑन बॉडी, टेंशन ऑन बॉडी कितनी है, T, अपॉन टेंशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में टेंशन कितना है, T स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, K आ गया, K1। सिमिलरली K2 निकालो, K2 प्राइम निकालोगे तो K2 टेंशन ऑन बॉडी कितना है, T, टेंशन ऑन स्प्रिंग कितना है, 2T, K2 वाली पर ना स्क्वायर, कितना आ गया ये, K2 अपॉन 4। दोनों किस में है, सीरीज़ में है। तो इनका K इक्विवेलेंट किसके बराबर, K1 प्राइम K2 प्राइम अपॉन K1 प्राइम प्लस K2 प्राइम। ठीक, वैल्यूज रखो। तो K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू K1 प्राइम कितना, K1, K2 प्राइम कितना K2/4 अपॉन K1 प्लस K2/4। ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से इसको सिंपल करना चाहते हो तो सिंपल कर लो, चलो सिंपल कर लेते हैं, 1 मिनट रुको। तो सिंपल कर लेते हैं, तो K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 4 LCM आ जाएगा, तो ऊपर से 4 खत्म, K1 K2 अपॉन 4 K1 प्लस K2, यही वैल्यू बचेगी। तो अब टाइम पीरियड 2 पाई M अपॉन K इक्विवेलेंट। तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू रख दो, वैल्यू रखोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 2 पाई M का M, K इक्विवेलेंट कितना हो गया, K1 K2 ऊपर पहुंचा दिया, कितना 4 K1 प्लस K2, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया किसका, टाइम पीरियड का। ठीक, तो आगे बढ़ें उसके पहले यदि जो भी लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो भी लोग ग्रुप में जुड़ रहे हैं लगातार, तो ग्रुप में जुड़ने से भाई सिलेक्शन नहीं होते, सिलेक्शन होते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से, पढ़ने से, असाइनमेंट सॉल्व करने से। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ, असाइनमेंट मुश्किल से तुम लोगों में से 4 या 5 लोग कर रहे होंगे। हाँ, मैं तुम ही लोगों से कह रहा हूँ जो ये वीडियो देख रहे हैं कि असाइनमेंट मुश्किल से तुम लोगों में से 4 या 5 लोग कर रहे होंगे, सारे लोग नहीं कर रहे हैं। तो उनको इकट्ठा करने से वो अपने आप सॉल्व नहीं हो जाएंगे, उनको सॉल्व करने के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो कर लो उनको सॉल्व। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाले क्वेश्चन में क्या करोगे, वही अरेंजमेंट बनाओ। तो अरेंजमेंट बनाओगे तो अब यहाँ पर मास बीच में आ गया, तो इसका जो अरेंजमेंट बनेगा वो ऐसा बनेगा, ऐसा, ये अरेंजमेंट बन गया। और ये अरेंजमेंट मैंने तुम्हें बताया था कि इस तरह का जो अरेंजमेंट है वो कैसा बन जाता है, पैरेलल वाला बन जाता है। तो इसको मैं K1 प्राइम लिख दूं या K1 K2 लिख देता हूं, यहाँ दोनों साइड K है। तो इसका मैंने तुम्हें बताया था ये कौन सा बन जाता है, पैरेलल। तो ये हो गया K1 प्लस K2। अब सवाल ये है K1 K2 कैसे निकालोगे। यहाँ टेंशन T, यहाँ पर भी टेंशन T, यहाँ पर भी टेंशन T, तो हर जगह टेंशन कितनी है, T है। तो K1 की वैल्यू निकाल लो। K1 कितना होगा, K, ये वाला K ले लो चाहे तो, क्योंकि हर जगह टेंशन सेम है। तो T अपॉन T स्क्वायर कितना आएगा, K आएगा। तो K2 भी कितना आएगा, K आएगा। तो K इक्विवेलेंट कितना आ गया, K प्लस K कितना हो गया, 2K हो गया ना, कितना हो गया, 2K। अब क्या करना है, फॉर्मूला T इक्वल्स टू 2 पाई M अपॉन K इक्विवेलेंट। तो 2 पाई M अपॉन K इक्विवेलेंट कितना, 2K। सॉल्व हो गया, है ना। इतना भारी सा क्वेश्चन 2 मिनट में आंसर आ गया। ठीक है ना। तो समझ गए होगे अब किस तरह से ये स्प्रिंग मास वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और भी क्वेश्चन है मेरे पास, वो असाइनमेंट में मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा अभी थोड़ी देर में।
तो वो करना है आज की आज में कर लेना, उनको आंसर निकाल के बता देना मेरे को। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो भैया, इस क्वेश्चन में हमें ऑसिलेशन ऑफ फ्लूइड कॉलम निकालना है। फ्लूइड कॉलम का क्या निकालना है? ऑसिलेशन, यानी कि टाइम पीरियड निकालना है। तो फॉर्मूला तो हमारा वही है, T = 2πm/K इक्विवेलेंट। तो K इक्विवेलेंट निकालना है हमें। तो भाई हमें कुछ ये कंडीशन दी है कि ये एक ट्यूब है, यू ट्यूब मान सकते हो उसको आप, ये एक ट्यूब है। इस ट्यूब में एक साइड से लिक्विड नीचे आ रहा है और एक साइड से लिक्विड ऊपर चढ़ रहा है। कितना नीचे आ गया? x नीचे आ गया, और x ही कहाँ चला गया? ऊपर चढ़ गया। तो मैंने क्या माना, यहाँ पर एंगल जो है वो θ1 है, गिवन है, और यहाँ पर एंगल है θ2। तो हमने क्या कंसिडर कर लिया कि यहाँ से इस साइड से, जिस साइड से ये x बना रहा है, तो यहाँ वर्टिकली ये नीचे आ रहा होगा कितना? h1 भी बोल सकते हो इसको। वर्टिकली ये कितने नीचे आ रहा होगा? h1 नीचे आ रहा होगा, है ना। कितना नीचे आ रहा होगा? h1। और ये एंगल कितना हो गया? θ। इसी तरह से इधर की तरफ वर्टिकली ये ऊपर कितना जा रहा होगा? h2। कितना जा रहा होगा? h2। ठीक। अब देखो, तो यहाँ से यहाँ तक जो इसकी वर्टिकल हाइट हो गई वो कितनी हो गई? h2। और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ ये लाइन मिला दूँ सीधी यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक जो वर्टिकल हाइट हो गई इसकी वो कितनी हो गई? h1। तो यहाँ से फ्री सरफेस से और यहाँ तक की कुल हाइट इसकी कितनी हो गई? h2 + h1। मैं क्या करूँगा? h1 h2 की वैल्यू निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? इसके लिए मैंने ये ट्राइंगल कंसिडर किया, इसको बड़ा बना देता हूँ मैं। ये ट्राइंगल बनाया मैंने, ये ट्राइंगल में वैल्यू कितनी है? θ2, ये है x और ये है h1। तो मैंने लिया साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, लंब बटा कर्ण, h1/x। तो यहाँ से h1 की वैल्यू आ गई x साइन थीटा। कितनी वैल्यू आ गई? x साइन थीटा। इसी तरह से यहाँ से निकाल लो। तो यहाँ से जब वैल्यू निकालोगे तो ये है h2, ये है x और ये है θ2। तो यहाँ से साइन थीटा 1 है, सॉरी ये वाला 1 है, तो साइन थीटा ये 2 है। तो यहाँ से साइन थीटा 1 की वैल्यू कितनी आ गई? h2/x। तो h2 की वैल्यू कितनी आ गई? x साइन थीटा 1, है ना। आपके पास h1 की वैल्यू भी आ गई और h2 की। अब क्या करना है आपको? अब यहाँ पर आपको प्रेशर की इक्वेशन बनानी है। किसकी इक्वेशन बनानी है? प्रेशर। अब ये जो सरफेस है, ये सरफेस है फ्री सरफेस, या ए पॉइंट है ए। तो इस ए पॉइंट पर मान लिया कि जो प्रेशर है वो कितना है? PA। कितना है? PA। एक चीज़ ध्यान रखना, जब नीचे चलोगे, सरफेस से नीचे की तरफ चलोगे तो प्रेशर लेंगे हम पॉजिटिव, और जब सरफेस से ऊपर चलोगे तो प्रेशर लेंगे हम नेगेटिव। हमने ये पहले पढ़ा भी है, बचपन में भी पढ़ा है, या कई बार हमने सुना भी है कि ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्रेशर कम होता जाता है, नीचे की तरफ जाते हैं यानी कि डूबते जाते हो तो प्रेशर बढ़ता जाता है। तो हम नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। तो दो अलग अलग सरफेस है। पहले तो मैं नीचे उतरूंगा कितना? h2 तक। तो प्रेशर की जो इक्वेशन है, प्रेशर फ्लूइड कॉलम के फॉर्म में, वो लिखी जाती है ρgh। क्या लिखी जाती है? ρgh। रो का मतलब होता है जो भी लिक्विड फिल किया गया है उसकी डेंसिटी, g का मतलब होता है ग्रेविटी, और h मतलब जो हाइट आप नीचे उतर रहे हो या ऊपर चढ़ रहे हो। तो यहाँ इस हाइट नीचे उतरे हो, किस हाइट पर? h2 पर। तो इसको क्या लिखोगे? PA। नीचे उतर रहे हो तो प्लस ρgh2। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आ गए। यहाँ से पर इस लेवल तक आने के लिए, इस लेवल तक आने के लिए आपको और नीचे आना पड़ेगा। कितना नीचे आना पड़ेगा? h1। तो उसके लिए क्या लिखोगे? ρgh1। अब यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पर आके आपको चेक करना है दोनों साइड फ्लूइड का लेवल इक्वल है कि नहीं है। अब यहाँ पर जिस हाइट पर खड़े हो यहाँ पर भी फ्लूइड का लेवल उतना ही है। तो यहाँ पर इस प्रेशर को बराबर कर दोगे किसके? PB के। तो ये प्रेशर बराबर हो गया किसके? PB। नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ। तो आपके पास जो इक्वेशन बन गई वो बन गई PA प्लस ρgh1 प्लस ρgh2 इक्वल्स टू PB। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ PA माइनस PB इक्वल्स टू PA माइनस PB इक्वल्स टू माइनस ρgh1 प्लस h2, ऐसा लिख दिया। अब मेरे पास ये प्रेशर डिफरेंस आ गया A और B के बीच में। पर हमें अगर ऑसिलेशन चाहिए तो क्या बनाना पड़ेगा? फोर्स। तो हमने ये पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है कि जो प्रेशर है, प्रेशर जो है, प्रेशर वो किसके बराबर होता है? फोर्स अपॉन एरिया। एरिया किसका? जो ट्यूब है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया। तो अगर मेरे को फोर्स बनाना है ना,
रीस्टोरिंग फोर्स, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, पी ए माइनस पी बी इंटू एरिया। एरिया मैंने कंसिडर कर लिया क्रॉस सेक्शन एरिया ए। अब ये पी ए माइनस पी बी की वैल्यू रखो, तो वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, माइनस रो जी H1 प्लस H2 और इंटू ए। अब हम वैल्यू रख देंगे किसकी, H1 की और H2 की। H1 की वैल्यू क्या है, H1 की वैल्यू है x साइन थीटा 2 और H2 की वैल्यू है x साइन थीटा 1। तो कुल मिला के हमें एफ आर इजक्वल्स टू माइनस रो जी, यहाँ लिखा मैंने एक बार x साइन थीटा 1 और एक बार लिख दिया मैंने x साइन थीटा 2, ये वैल्यू मेरे को मिल गई और इंटू ए। अब पूरे में से कॉमन कितना आ गया, x, तो एफ आर इजक्वल्स टू माइनस क्या बन रहा है, रो जी, है ना, रो जी ए भी लिख देता हूँ, रो जी ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 इंटू एक्स। तो इसको कंपेयर करो किससे, रीस्टोरिंग फोर्स से माइनस के एक्स से। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो गई, के। तो यहाँ से जो के की वैल्यू आ गई निकल के, वो किसके बराबर आ गई, रो जी ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2 पाई m अपॉन के इक्विवेलेंट। तो t इजक्वल्स टू 2 पाई m, के इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, रो जी ए, पूरी की पूरी वैल्यू रख दो, रो जी ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया किसके लिए, किसी फ्लूइड कॉलम के लिए या किसी ट्यूब के अंदर का यदि कोई फ्लूइड है उसका टाइम पीरियड हमें निकालना है, तो उसका फार्मूला ये बन गया हमारे पास। अब मान लो आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, आपको इस तरह से यूट्यूब बना के दे दी जाए, है ना, ये यूट्यूब बना के दे दिया आपको, और इसका आपसे टाइम पीरियड पूछा कि अब टाइम पीरियड बताओ। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में थीटा 1 बराबर हो जाएगा 90 डिग्री और थीटा 2 भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। दोनों 90 डिग्री हो गए, दोनों 90 डिग्री हो गए, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, t इजक्वल्स टू 2 पाई, यहाँ पर m, यहाँ कितना हो जाएगा, रो जी ए। अब साइन 90, यहाँ पर साइन 90 कितना देगा 1 और यहाँ पर भी साइन 90 कितना देगा 1, तो ये 1 प्लस 1 यानी कि नीचे हो गया 2। तो आंसर कितना आ गया, t इजक्वल्स टू 2 पाई m अपॉन ये हो गया कितना, 2 रो जी ए, सीधा आंसर आ गया। तो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले तो उसका सीधा आंसर ये लिख सकते हो आप, है ना। और ये स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए। समझ में आ गया किस तरह से सॉल्व किया। तो अब ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको फ्लूइड कॉलम वाले जो क्वेश्चंस मिलेंगे उनको आपको किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है भाई, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, हम और टाइप लेते हैं। ये वाला टाइप देखो, अब यहाँ पर कोई ब्लॉक है, उस ब्लॉक का मास है m और उस ब्लॉक को इमर्स्ड किया हुआ है किसके अंदर, कोई भी लिक्विड के अंदर। वो लिक्विड जिसकी डेंसिटी कितनी है, रो है। कितनी डेंसिटी है, रो। हमें बताना है इसका टाइम पीरियड क्या होगा। अब टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है तुम्हारा वो कितना है, 2 पाई m अपॉन के इक्विवेलेंट है। तुम्हें क्या निकालना है, के इक्विवेलेंट निकालना है। तो कैसे निकालोगे, अब देखो यहाँ दो कॉन्सेप्ट एक साथ लगेंगे, एक तो स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स और एक किसका कॉन्सेप्ट आएगा, बायोंसी फोर्स का। किसका कंसेप्ट आएगा, बायोंसी फोर्स का। मैं मान लेता हूँ कि ये ब्लॉक के वेट की वजह से ये डिस्प्लेस हुआ है, कितना, y डिस्प्लेस हुआ है, या इसको ऐसा मान लो x डिस्प्लेस हुआ है। तो ये नीचे आ गया, मान लेते हैं नीचे आ गया। कितना नीचे आ गया, ये आ गया ऐसे नीचे और y नीचे आ गया, है ना। अभी जो डिस्टेंस थी उससे कितना नीचे आ गया, y नीचे आ गया। तो ये स्प्रिंग खिंच गई होगी यहाँ से, ये स्प्रिंग खिंच गई, ये के ही है। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो था ये कितना डिस्प्लेस हो गया, ये y डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, तो y डिस्प्लेस होने से क्या होगा, अब ये पानी यहाँ पर कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, लेट सपोज वाटर ही है, तो वो क्या लगाएगा, इस पर बायोंसी फोर्स लगाएगा। तो बायोंसी फोर्स लगेगा कहाँ पर, सेंटर ऑफ बायोंसी पर। तो बायोंसी फोर्स लग गया जिसको हमने बोला FB। अब ये FB किसके बराबर होगा, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। किसके बराबर होगा, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, FB, यानी कि बायोंसी फोर्स ये किसके बराबर होगा, वेट
ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। अब वेट कैसे निकाले साहब? वेट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? mg। क्या होता है? mg। m का मतलब क्या है? मास। मास किससे मिलकर बना है? वॉल्यूम से। और किससे? डेंसिटी से। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। वॉल्यूम किससे मिलकर बना है? एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, और डिस्टेंस। ठीक है, तो ये किससे मिलकर बना है? एरिया इंटू डिस्टेंस। डेंसिटी ऑलरेडी क्लियर है ही, कितनी है? रो। तो ये कितना हो गया? रो जी। हमने मान लिया जो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का क्रॉस सेक्शन एरिया, जो ये डूब रहा है नीचे, जो फेस कर रहा है वाटर को, वो क्रॉस सेक्शन एरिया है ए। और ये कितना नीचे गया है, कितना डिस्प्लेस किया है? वाई डिस्प्लेस किया है। तो कितना हो जाएगा? ए रो जी वाई। ए रो जी वाई। ये क्या हो गया? बायोंसी फोर्स की वैल्यू हो गई। अब बायोंसी फोर्स क्या करेगा? इसको ऊपर धक्का मारेगा। तो एक फोर्स तो ये हो गया। दूसरा फोर्स कौन सा हो गया? स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स कितना खींच लेगा इसको ऊपर? स्प्रिंग फोर्स कितना खींचेगा? के वाई। तो कुल मिलाकर इसका जो रीस्टोरिंग फोर्स हो गया, रीस्टोरिंग फोर्स इस केस में, रीस्टोरिंग फोर्स एफ आर, वो किसके बराबर होता है? माइनस, क्यों रीस्टोर का मतलब वापस खींचना, तो वो किसके बराबर हो गया? इन दोनों के सम के बराबर। और इन दोनों का सम कितना हो गया है? वो हो गया के वाई प्लस रो जी, ए रो जी वाई, ए रो जी वाई। तो यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है? यहाँ से कॉमन निकल रहा है वाई। तो ये क्या बन गया? माइनस के प्लस ए रो जी वाई, तो कॉमन ले लिया ना मैंने, तो ये कितना हो गया? वाई। और इसको कंपेयर कर लो अब किससे? रीस्टोरिंग फोर्स वाली इक्वेशन के एक्स। तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो गई? ये हो गई। के इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो गई? ये हो गई। तो यहाँ से जो टाइम पीरियड हो गया वो कितना हो गया? टी इक्वल्स टू 2 पाई एम अपॉन के इक्विवेलेंट। तो टी इक्वल्स टू 2 पाई एम, एम की वैल्यू एम, के इक्विवेलेंट कितना हो गया है? के इक्विवेलेंट के प्लस ए रो और जी। ठीक है, ये क्या आ गया? इसका टाइम पीरियड आ गया। क्या आ गया? इसका टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे वाले क्वेश्चन जो मिलेंगे जिसमें कोई ब्लॉक स्प्रिंग से भी कनेक्ट है और उसको किसी लिक्विड में भी सबमर्ज किया हुआ है, इमर्स किया हुआ है, तो उस पर बायोंसी फोर्स भी लगेगा और स्प्रिंग फोर्स भी लगेगा। दोनों कहानियाँ चलेंगी उसमें। और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि तुम्हें ये वाला क्वेश्चन दिया है। अब ये वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है? सिंपल एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक को डिस्प्लेस करा दिया पानी के अंदर या किसी भी लिक्विड के अंदर। मान लेते हैं जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो वाई है, वाई डिस्प्लेसमेंट नीचे गया, क्या लगेगा यहाँ पे? सिंपल बायोंसी फोर्स लगेगा। और बायोंसी फोर्स किसके बराबर? वो किसके बराबर? वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो डिस्प्लेस्ड कितना होगा भाई? m इंटू जी। m कितना होगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा? एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट वाली, तो एरिया मान रखा है a, ये हो गया y और ये हो गया रो g। अब ये किसके बराबर हो जाएगा? रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स कितना हो गया? माइनस ए रो जी वाई। और ये किसकी वैल्यू हो गई? ये हो गई k की वैल्यू। तो टाइम पीरियड किसके बराबर? 2 पाई m अपॉन के इक्विवेलेंट। तो t इक्वल्स टू 2 पाई m अपॉन के इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई? a रो जी। खत्म। ठीक है, तो अब इस तरह के सवाल आए तो छोड़ना नहीं है। अब भी छोड़ रहे हो तो फिर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। देखो, ये क्वेश्चन तुम्हें दिखाया गया है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है? इस सिस्टम का हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो इसके लिए हमें 3 स्प्रिंग दी गई हैं, तीनों का स्प्रिंग कांस्टेंट है के। सेंटर ये वाली जो स्प्रिंग है इसके अलोंग फोर्स लगाया जा रहा है और यहाँ से इसको खींचा जा रहा है। तो मैं मान लूँ कि ये जो स्प्रिंग है ये खींची, एक्स खींच गई। कितना खींच रही है? एक्स। तो ये दोनों स्प्रिंग जो हैं, अगर मैं इसको ऐसा खींचूंगा तो ये इस तरह की शेप ले लेगी जैसा यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से मैंने कंसिडर कर लिया कि इसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा y, तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट आएगा कितना? y। तो कुल जो सेंटर फोर्स लग रहा है, जो कुल रिस्टोरिंग फोर्स आ रहा है, वो इस पर आएगा सारा। तो अब कैसे करें इसको? तो इसको करने के लिए क्या किया मैंने? यहाँ से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया ऐसे, और यहाँ से भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया। तो कुछ इस तरह की कंडीशन बन गई। ये जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये तो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री का। ये एंगल कितना है? 45 डिग्री का। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना है? y का, और ये कितना है? x। तो cos 45 डिग्री बराबर कितना हो गया? y
अपॉन एक्स, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। तो y की वैल्यू किसके बराबर हो गई, x cos 45 डिग्री। तो यहाँ पर भी y और यहाँ पर भी y, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू कितनी निकल गई, x cos 45 कितना √2, 1/√2, तो x अपॉन √2। अब क्या करना है, यहाँ रीस्टोरिंग फोर्स लिखना है। तो रीस्टोरिंग फोर्स कैसे जाएगा, देखो यहाँ से खींच रहा है तो यहाँ जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, के वाई, और इसमें भी जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, के वाई। पर सारा का सारा फोर्स जाना है इस लाइन पर, तो इस लाइन पर जाना है तो इसके कंपोनेंट होंगे। तो यहाँ से इसका जो कंपोनेंट इस लाइन के ऊपर जाएगा वो कितना जाएगा, वो जाएगा के वाई, ऊपर लिख के देता हूँ, एक मिनट रुको, कितना जाएगा, के वाई कॉस 45। इसी तरह से इसका भी कंपोनेंट बनेगा और वो भी इस पे जाएगा, तो प्लस के वाई कॉस 45। तो रीस्टोरिंग जो फोर्स है उसकी कुल वैल्यू कितनी हो गई, वो हो गई माइनस, ये ऑलरेडी है ही के एक्स, तो के एक्स प्लस ये 2 के वाई, तो ये क्या हो गया 2 के वाई कॉस 45 डिग्री, है ना। अब y की वैल्यू रखो, y की वैल्यू कितनी है, x/√2, तो ये कितना हो गया माइनस के एक्स प्लस 2k, y की वैल्यू कितनी है x/√2, तो ये वैल्यू कितनी हो गई भैया, ये हो गई x/√2, और ये cos 45 की डिग्री की वैल्यू /√2, तो ये √2 और ये 2 कैंसिल। तो यहाँ से ये कितना बन गया, यहाँ से बन गया के एक्स प्लस के एक्स, के एक्स प्लस के एक्स कितना हो गया, 2kx हो गया, है ना। तो ये कितनी वैल्यू हो गई, FR इक्वल्स टू -2kx, और -2kx हो गया, यानी कि के इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, के इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 2k। तो टाइम पीरियड कितना हो गया, 2π m/2k, टाइम पीरियड कितना हो गया, 2π m/2k, ठीक है। दिखने में डरावना सा था क्वेश्चन, पर सॉल्यूशन इसका बहुत सिंपल था। तो कुछ क्वेश्चंस हमने आज किए जिसमें हमने जो इनके टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है उसको निकाला। अब मैं बहुत ही जल्द इस लेक्चर के कंप्लीट होने के बाद तुम्हें एक असाइनमेंट भेजने वाला हूं, और उसमें हमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिसमें हमें टाइम पीरियड निकालने हैं। तो जो क्वेश्चन तुमसे होते जाएं तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं होंगे उनका सॉल्यूशन आप मुझसे पूछ सकते हो। तो जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।